नमस्कार जोहार। संथाल हुल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी का लिट्टीपाड़ा विधानसभा में टिकट काटने पर सियासी बवाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटने के बाद बगावत का रास्ता अपनाने का संकेत दिया है। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों पर सवाल खड़ा किया और कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी के भूमिका में नहीं रहने वाले को पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वे आंदोलनकारी के पुत्र हैं। दिनेश विलियम मरांडी ने कहा कि लिट्टीपाड़ा सीट से जेएमएम उम्मीदवार के खिलाफ कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। भौकाल बन करके डायलॉग दे रहा है कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का मालिक हैं। क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाया है? कभी लाठी खाया है? कभी जेल गया है? कुछ नहीं किया है। बोका है, बोका। और ऐसा बोका आदमी को कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में सह नहीं मिलना चाहिए था। सबसे बड़ा चीज है कि ये व्यक्ति आता है, बोलता है कि हम टिकट कटवाए हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि एक विधायक हैं चमरा लिंडा, ठीक है, आपको मालूम है चमरा लिंडा एक विधायक हैं। वो गठबंधन में कांग्रेस के विरोध में खड़ा हुए थे 2.5 महीना पहले। तो 2.5 महीना पहले वो व्यक्ति खड़ा हुआ, आप उसको फिर लाकर उसको आप पार्टी से निष्कासित कर दिए, फिर उसको पार्टी में ले आए। 2.5 महीना बाद आप उसको टिकट दे दिए। हम तो पार्टी का विरोध नहीं किए थे, कभी पार्टी का विरोध नहीं किए थे। कल्पना भाभी इसका गवाह है। मैं दोनों पति पत्नी, जब भी यहां से जो कैंडिडेट थे झारखंड मुक्ति मोर्चा का, जब भी कल्पना भाभी आती थी तो हम लोग स्टेज में खड़ा होकर के दोनों पति पत्नी झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट मांगे जी। और एक सजा याफ्ता व्यक्ति जेल से निकलता है, अब भौकाली बनता है और बेवकूफ आदमी सब उसका स्वागत में लगा रहता है। किसके इशारे में? कौन है पंकज मिश्रा? यही आदमी है जो पार्टी को, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को डुबाएगा। और ऐसे व्यक्ति को, माननीय मुख्यमंत्री को ऐसे व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। कौन है विनोद पांडे? कभी मालूम है विनोद पांडे कौन है? स्कूटर ठीक करते करते यह आदमी पार्टी का सदस्य बन गया। आप उसको निगम बोर्ड का सदस्य बना दिए हैं। काहे बनाए हैं वैसा व्यक्ति को जो झारखंड का आंदोलन नहीं किया जी? हम लोग गुरुजी बाबा के साथ जाते थे, उनका घर में रहते थे तो गेट के बाहर में रहता था ये आदमी लोग। इतना चापलूसी। कौन है? सुप्रियो भट्टाचार्य, बंगाल का रहने वाला वो व्यक्ति। सिगरेट फूकते फूकते पेट फूल गया है, पार्टी का पदाधिकारी बन गया है। वो आदमी एमएलए और मंत्री लोग को इंस्ट्रक्शन देता है। हमारा पिताजी, मेरी मां, सब कोई पार्टी के लिए मेहनत किया है, लाठी खाया है, गोली भी खाया है, जेल भी खटा है, आंदोलन किया है, गरीबी देखा है जी। स्वर्गीय साइमन मरांडी जी वीर शिबू सोरेन जी को रामगढ़ निमरा से लेके आए दुमका में, और दुमका में उनका विरोध हुआ था कि शिबू सोरेन को हम लोग नहीं पसंद करते हैं। 1978 में, 77 में मेरे पिताजी विधायक थे जी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना हुआ, इसके बाद भी मेरे पिताजी विधायक थे। एकमात्र विधायक उस समय कोई नहीं था। वीर शिबू सोरेन जी को लाए, आर्थिक रूप से मदद की, पैसा दे करके उन्होंने टिकट दिया, वो लड़े, उनको जिताए। और उनका पुत्र को अगर इतिहास नहीं मालूम है तो उनका पूरे परिवार को मालूम होना चाहिए कि इतिहास क्या है। पूरे झारखंड का लोगों को मालूम होना चाहिए। अरे जान छिड़कते हैं आज भी हेमंत सोरेन और उनके परिवार के लिए जी। हम लोग वो नहीं भी रहते हैं तो भी हेमंत सोरेन जिंदाबाद बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हमारा नेता है वो। क्या बात करते हैं जी? अब पंकज मिश्रा आकर के यहां टिकट बांट रहा है। बोरियो से एक आदमी को टिकट दिया गया, धनंजय सोरेन। कौन है धनंजय सोरेन? हम तो झारखंड वासी से बात कर रहे हैं। कौन है धनंजय सोरेन? धनंजय सोरेन वही है जो कि पंकज मिश्रा का समर्थन में कोर्ट में, शायद नहीं, मुझे यकीन के साथ कहना पड़ रहा है कि वो आदमी गवाही दिया। तो पंकज मिश्रा को जो गवाही देगा कोर्ट में कि वो चोरी चमारी नहीं किया, डकैती नहीं किया, इसका गवाही दिया वो आदमी, उसको पंकज मिश्रा बोला कि भाई हमारे लिए बहुत किया है, उसको टिकट दे दो। तो हेमंत भैया को ये सब चीज नहीं करना चाहिए। पार्टियां डूब रहा है हुजूर, आप कहां हैं? हम लोग असल सिपाही हैं आपके लिए, जान छिड़कते हैं पूरे परिवार के लिए, पार्टी के लिए।
कोई सवाल नहीं उठा सकता कि हमने कभी विरोध किया है। जो विरोध करता है उसको लाकर के आप टिकट दे देते हैं। जो हेमंत भैया को गाली देता है 15 साल 20 साल से, उसको आप लाकर पार्टी से टिकट दे देते हैं।